सो अगर आप अभी तक एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड ढूंढ रहे थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो आज आपकी सर्च खत्म होती है। बिकॉज आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ बताऊंगा, कोई थ्योरी क्लास नहीं होने वाली, आप देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे पैसा बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, आपको चीजें दिखाऊंगा। हो सकता है आपके कई सारे डाउट्स हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, बिकॉज उन्हीं को लेकर हम आने वाली वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सारी चीजें क्लियर करूं, तो आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा इस वीडियो में। सो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है वीडियो, बट आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा। ठीक है, मैं आपको अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ले जाता हूं सबसे पहले। उसके लिए मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सो यू विल सी एवरीथिंग, ऑलराइट। आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो यहां पे आज मैं चूज कर रहा हूं 5 पैसा की एप्लीकेशन को। आज मैंने 5 पैसे की एप्लीकेशन चूज करी हो सकता है आपका जो डीमेट अकाउंट हो वो किसी और लीडिंग ब्रोकर के साथ हो सकता है अपस्टॉक्स पर हो सकता है आपका एंजल वन पर हो, बट आज मैंने 5 पैसों को चूज किया है क्योंकि मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस पे बहुत क्लियरली बता सकता हूं। दूसरी चीज, आप लोगों ने कमेंट किया था कि आपको 5 पैसा का डेमो चाहिए, तो आज वो आपको डेमो भी मिल रहा है। ऑल्दो अगर आपको ऐसा लगता है जिस वीडियो के बाद, देखिए जो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करूंगा वो सेम प्रोसेस आप अपस्टॉक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंजल वन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर और किसी लीडिंग ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट आपको अगर फिर भी लगता है कि आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए अपस्टॉक्स के ऊपर या एंजल वन के ऊपर, फिर भी आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। बट आज मेरी कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और जो प्रोसेस आप यहां पे फॉलो कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस आप अपने डीमेट अकाउंट में कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर ले आता हूं। अब यहां पर हम जब 5 पैसा को लॉगिन कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अभी तक 5 पैसा पे रजिस्टर नहीं किया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उससे आपका फायदा क्या होगा कि आपका 5 पैसा पे अकाउंट खुल जाएगा और जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं 5 पैसा की तरफ से वो भी आपको जरूर मिलेंगे। अब यहां पर आप मेरे फोन की लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए, जो टॉप पर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स लिखा है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नहीं है, चीजें मैं आपको सारी बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। सो यहां पे निफ्टी 50 की जब हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज निफ्टी 50 यू ऑलरेडी नो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 2 एक्सचेंजेस हैं जिन पे स्टॉक मार्केट मिलते हैं, स्टॉक्स मिलते हैं मतलब। तो 2 एक्सचेंज कौन से हैं हमारे पास? BSE है, हमारे पास NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 टॉप कंपनीज के एक इंडेक्स को हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। कैसे पता लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? आप सिर्फ निफ्टी को देख के बता सकते हो। सिमिलरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, उनसे जो इंडेक्स बनता है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। ऑलराइट, तो आज यहां पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी गिरा हुआ है बट सेंसेक्स बढ़ा हुआ है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो 5 पैसा है वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है, उसकी वजह से मैंने आज 5 पैसों को यहां पे चूज किया है। वो एडिशनल बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हर महीने के पहले सैटरडे को आपको एक्सचेंजेस की तरफ से, जैसे मैंने बोला NSE की तरफ से, आपको एक फीचर मिलता है कि आप डेमो कर सकते हैं। एक दिन का आपके पास डेमो मिल रहा है आपको कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सैटरडे का दिन चूज कर सकते हैं, मंथ का फर्स्ट सैटरडे। तो अभी जैसे दिसंबर के अंदर आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज सैटरडे है। सिमिलरली आपको 1 जनवरी को अगेन एक सैटरडे दिखेगा। तो सैटरडे को फायदा क्या होगा, ये सारे ब्रोकर्स के साथ नहीं होता, बट 5 पैसा पे ये फीचर अवेलेबल है कि आप आज पूरे दिन जो मर्जी ट्रेड कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका डेमो चल रहा है। मान लेते हैं मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि मेरे यहां पे 40,000 रुपए अवेलेबल है। अब मेरा अगर 10,000 रुपए का नुकसान हो जाता है आज ट्रेड करके, तो यहां पे तो दिखाएगा 1 मिनट के लिए कि भैया मेरे फंड्स यूज हुए हैं और 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, बट जब एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन होगा, दिन के एंड के अंदर वो पैसा वापस आ जाएगा, तो कोई नुकसान होगा नहीं एक्चुअल में। सिमिलरली अगर प्रॉफिट होगा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 50,000 हो गया, तो 10,000 चला जाएगा, 40 ही रहेगा। तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो एक तरीके से आप डेमो कर रहे हो आज, एंड स्टॉक मार्केट उसी तरीके से एक डेमो के हिसाब से आज चलती है। सो इट इज नॉट द रियल थिंग जो अभी हो रहा है, बट यस मंडे को आपको सब कुछ रियल दिखेगा। तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली आप वीकडेज में देख रहे होंगे, बट मैंने इसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सैटरडे को रिकॉर्ड किया है। सो जो भी यहाँ पे आप प्राइसेस देख रहे हैं, सो इट इज अ डेमो प्राइस एज ऑफ नाउ टुडे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको माई स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मुझे 5 पैसे की तरफ से जैसे आप भी अगर अकाउंट ओपन करेंगे, आपको कोई ना कोई स्टॉक फ्री में मिलेगा, तो गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वो गिफ्ट वाला स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है, तो एक तरीके से आपको यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। अगेन
इसके बाद निफ्टी 50 पर आ जाते हैं। अब मैंने बोला निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, कौन सी 50 कंपनीज है? ऑलरेडी आपके लिए एक वॉच लिस्ट बनी हुई है, सारी कंपनीज आपको यहां पर दिख रही हैं। तो यहां पे आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, मान लेते हैं आईटीसी आपको यहां पे दिख रहा है, आपको उसका एक मिनी ग्राफ भी दिख रहा है, आपको उसका अभी प्राइस भी दिख रहा है। तो यहां पे आपको सारी चीजें एक ही जगह पर दिख जाती हैं। अब आप मान लेते हैं इस स्टॉक के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसी और स्टॉक का, आप बीपीसीएल का एग्जांपल ले लेते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो मैं बीपीसीएल का स्टॉक यहां पे खोल देता हूं। अब यहां पे एक तो मुझे चार्ट दिख रहा है, अगर मैं इसे चार्ट को बड़ा करके देखना चाहता हूं तो यहां पर आपको एक बटन दिख रहा है स्क्वायर, आपको यहां पे शेप का आइकन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका एक कंप्लीट यहां पे एक आपका चार्ट खुल जाएगा। आप टाइमिंग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 1 मिनट 5 मिनट जिस भी आप टाइमलाइन पे इंटरेस्टेड है उसे आप चूज कर सकते हैं। नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, सो आपको पूरा चार्ट यहां पर दिखता है। अब यहां पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने आपको बाय सेल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर जो आपको एक ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है और रेड कलर का एरो दिख रहा है, ये जो एरोज हैं यहां पे जब आप क्लिक करेंगे, आपने बाय पे क्लिक किया, सो अब यहीं से एक मिनी वर्जन आपको मिल गया कि आप यहीं से खरीद सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं सेल पे जाऊंगा तो अब यहां से ही आपको एक मिनी वर्जन मिल गया, आप यहीं से अपना सेल ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूं, यहां पे अगेन आपको एक क्विक व्यू मिल रहा है कि आप बाय सेल करना चाहते हैं, इंट्राडे में करना चाहते हैं, डिलीवरी में करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। बट जैसे आप अगेन यहाँ पे ये स्क्वायर शेप्ड आइकन पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपकी कंप्लीटली खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। सो इनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको टाइम एंड पेशेंस देना पड़ेगा इसे समझने के लिए, बिकॉज आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए आगे तक के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। सी ऑर्डर्स किस तरीके से प्लेस करते हैं। अभी आप बीपीसीएल का कोई अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस चल रहा है 362 का, 336 रुपए का आपको ये शेयर अभी आज की डेट में मिलेगा अगर आपको एक खरीदना है तो। बट अगर आपको 100 खरीदने हैं तो यहाँ पे फायदा क्या है, आपको अलग अलग ब्रोकर्स मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि 5 पैसा ने आपको मार्जिन दिया हुआ। आपको मार्जिन कैसे दिखेगा, यहां पे आप जैसे रिफ्रेश करेंगे यू विल सी कि भैया 362 का एक शेयर है, तो 100 शेयर कितने के हो गए, 36,200 रुपए के हो गए। बट आपको अभी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 7.25 थाउजेंड रुपीज की, 7,250 रुपए की आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो। इसे बोलते हैं मार्जिन। अगर आपके पास 32,000 नहीं भी है तब भी आप खरीद सकते हैं। एक्सपोजर बोलिए, लेवरेज बोलिए, मार्जिन बोलिए, एक ही चीज होती है। डिस्क्लोज क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो भैया 1 लाख क्वांटिटी खरीद रहा है, बट वो दिखाना चाहता है कि भैया मैंने तो सिर्फ 10,000 क्वांटिटी एक बार में खरीदी है, तो वो उसका जो, क्योंकि सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर दिखेगा ऐसा नहीं दिखेगा एक बार में 1 लाख खरीदा, आपका दिखेगा 10,000 का खरीदा। बट आम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है तो इसे हटा देते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे 100 ही शेयर्स खरीद रहे थे और आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट थी 7,250 रुपए की। अब यहाँ पे अगर आप सिंपली बाय एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे ये एक लिमिट ऑर्डर लग रहा है 362 के प्राइस पे, बट आप कहते हो जी मैं 360 रुपए पे खरीदूंगा, 362 पे नहीं खरीदूंगा, तो आप 360 लिख देंगे। समझ आ रहा है? ऑलराइट, अब आपको लग रहा होगा ये नीचे मार्केट प्राइस क्या है। ये मार्केट प्राइस क्या है, अगर आप मार्केट प्राइस को चूज करेंगे तो जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये 362 हो, 365 हो या 360 हो, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ रहा है कि आप शेयर कैसे खरीदते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा स्टॉप लॉस होता है कुछ। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है, पहले तो मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, इसका मतलब आपको सिंपली, जैसे इसका नाम है, समझ आ रहा होगा कि हम लॉस को रोक रहे हैं। तो अगर आपने मान लीजिए 360 रुपए पे एक शेयर खरीदा, बट वो शेयर आपने खरीदा क्यों, क्योंकि आपको लग रहा था कि भैया वो तो 400 जाएगा, वो बढ़ेगा, बट वो बढ़ा नहीं, वो घट गया, वो आ गया जी 350 पे। अब आपको लगता है जी मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहता, एक शेयर पे मेरा 10 रुपए का लॉस हो रहा है, मैंने खरीदे कितने थे, 100 शेयर खरीदे थे, तो भैया मेरा तो 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब 1,000 से ऊपर का मैं नुकसान नहीं लूंगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो 350 रुपए पे, आप अपना ट्रिगर प्राइस लगाओगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा आपका ट्रिगर प्राइस क्या है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ट्रिगर प्राइस है जी मेरा 350 रुपए, मैं उससे नीचे पे अपना लॉस नहीं लेना चाहता, तो 350 पे आप मेरा ट्रिगर लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 10 रुपए के हिसाब से आपका लॉस बुक होगा, आप बड़े लॉस से बच सकते हो, तो इसलिए लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये क्या होता है, देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझना बहुत जरूरी है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, जिससे आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपका
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 10 का। अब ये 10 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप 10 डालो, 1 डालो, 5 डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो। इसका मतलब ये है मैंने एक शेयर 360 रुपये पे खरीदा, उसका मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था, ट्रिगर लगाया था, वो 350 पे लगाया था, ठीक है। वो प्राइस हो गया 370। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, प्राइस 370 हो गया, मतलब 10 रुपये बढ़ गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने 10 का लगाया था। ट्रेलिंग का मतलब क्या है कि वो जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपये ऊपर आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो अब कहां पर आ जाएगा, राइट, 360 पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक बार 370 पे शेयर का प्राइस पहुंच गया तो स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने 10 का लगाया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का जैसे ही शेयर प्राइस में डिफरेंस आया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट्स ऊपर उठ गया। इसका मतलब यह है कि मेरा लॉस अब 360 के नीचे अगर जाएगा शेयर तो उससे पहले ऑलरेडी बिक जाएगा, मेरा लॉस होगा ही नहीं। क्यों, 360 पे खरीदा था, 360 पे बिक गया। अब अगर ये पहुंच जाता है 400, वेरी गुड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 400 तक पहुंचेगा, तो हर 10 पॉइंट के साथ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट ऊपर जा रहा था। तो अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 390 पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया हमने खरीदा तो 360 पे था, 390 पे बेचा, तो पर शेयर हमें 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हमने 100 शेयर खरीदे थे तो हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ओके, अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम यूज कर लेते हैं तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके साथ एक और आपको यहाँ पे फीचर मिलता है, ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। जैसे आप कोई टारगेट प्राइस भी डाल देते हैं, तो मान लेते हैं आपका टारगेट प्राइस ही 400 का था, तो 400 पे जैसे ये शेयर पहुंचेगा अपने आप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। समझ आया आपको यहाँ तक? वेल एंड गुड अगर आपको समझ आया, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ी सी चीज़ें और एडवांस होने वाली हैं, वो भी समझनी ज़रूरी है। आप यहाँ पे ये बाय कर रहे थे, आप सिमिलरली सेल कर सकते हो। सेल जब आप करते हैं तो आपको इंट्राडे ऑर्डर लगाना होता है। इंट्राडे मतलब सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है। जब आप बाय कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप बाय कर रहे हो यू हैव द ऑप्शन कि आप इंट्राडे लेना चाहते हो या फिर आप डिलीवरी लेना चाहते हो। आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन होता है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सो हम यहाँ पे जाएंगे, सो यू कैन सी, यू कैन सेलेक्ट डिलीवरी और यू कैन सेलेक्ट इंट्राडे। तो यहाँ पे 100 की क्वांटिटी हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे आप सेल पे जाओगे यू कैन ओनली प्लेस इंट्राडे ऑर्डर्स। ऑलराइट, अब आप सेल क्यों करोगे किसी स्टॉक को? अब सेलिंग को एक बार समझ लेते हैं, इसे हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। मैंने आपको इसे बताया हुआ है, बट एक ही वीडियो में सब कुछ बताना है तो थोड़ा सा आपको भी टाइम देना पड़ेगा और मुझे भी देना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग से हमारा मतलब क्या है भैया, आज अभी हम प्राइस देख रहे हैं 360 पे है, बट अब हमारा मार्केट को लेके व्यू क्या है कि ये जो शेयर है अब ये गिरेगा। ये तो आपको लग रहा है जी 300 पे आएगा, तो आपने शेयर को खरीदा तो नहीं हुआ, बट आप इसे फिर भी बेच सकते हो। वो कैसे बेच सकते हो कि यहाँ पे आपने जब सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो अब आप कहते हो जी मैं इसे सेल करना चाहता हूँ 370 के रेट पे। जब 370 आएगा तो वो लिमिट प्राइस आपका लग गया, तो इसे हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, जब आप अपना प्राइस लगा देते हो। अगर आप कहते हो मार्केट पे एग्जीक्यूट करना है तो जो भी अभी प्राइस चल रहा है उस पर आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। उसके बाद जब वो नीचे गिरेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, बढ़ने पे नुकसान होगा। तो अगर बढ़ने पे नुकसान होगा तो नुकसान को रोकने के लिए क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओगे डेफिनेटली। तो 360 पे आप खरीद रहे हो एग्जांपल के लिए, अब आप कहते हो जी अगर ये बढ़ेगा, ये अगर 370 पहुंच गया तो मेरा नुकसान होगा, तो आप 370 का क्या लगा दोगे, आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। यहाँ पे ये आपका ट्रिगर प्राइस हो गया 370 का। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं अब अगेन आप 10 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब प्राइस चल रहा था 360 का, अब 360 से आपने देखा कि प्राइस भाई नीचे होना शुरू हो गया, वो 350 पर आ गया, तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब जैसे 350 आया तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, क्योंकि 10 का था तो आपका स्टॉप लॉस 360 पर आ जाएगा। जैसे ही आप 300 के नज़दीक आएंगे तो अगर 300 का प्राइस आ जाएगा तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो आपका 290 पर आ जाएगा। सो 290 का मतलब क्या, अगेन आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। सो 30 रुपीज़ का अगर आपको प्रॉफिट हुआ, 100 शेयर्स आपने खरीदे, तो 3000 का प्रॉफिट आपको तब भी हो जाएगा अगर आप देखते हो कि प्राइस गिर भी रहा है तो भी। तो ये आपको अब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना समझ आ गया। यहाँ पे अगर आप टारगेट और लगाना चाहेंगे सो यू कैन एक्चुअली ऐड द टारगेट। तो यहाँ से
आप अपना टारगेट प्राइस भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप 300 रुपये का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, 370 का आपका ट्रिगर प्राइस है एंड 10 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, आपको ये भी समझ आ गया, वेल एंड गुड। अब हम थोड़ा सा और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। अब मैं इस BPCL को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं वॉच लिस्ट 1 में ऐड करना चाहता हूँ, ऐड टू वॉच लिस्ट करूँगा। आप बैक करके देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में आके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा सो यहाँ पे मेरे BPCL मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। सिमिलरली अब मैं इस वॉच लिस्ट को रीनेम कर देता हूँ, ये मेरी इक्विटी की वॉच लिस्ट है तो मैं यहाँ पे नाम इक्विटी लिख देता हूँ। दूसरी मेरी वॉच लिस्ट मैं बनाना चाहता हूँ, मैं कॉमोडिटी में ट्रेड करता हूँ तो दूसरी जो मैं वॉच लिस्ट है वो कॉमोडिटी की बना देता हूँ, ओके। एंड मैं तीसरी वॉच लिस्ट जो है वो लेट से करेंसी की बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करेंसी नाम लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सो अब मैंने 3 यहाँ पे अलग अलग वॉच लिस्ट भी बना ली। मैंने आपको बताया वॉच लिस्ट किस तरीके से ऐड करते हैं। अगर आप वॉच लिस्ट में से कोई शेयर हटाना चाहते हैं, एग्जांपल आप यहाँ पे ITC हटाना चाहते हैं तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप उसे टिक कर सकते हैं एंड डिलीट करेंगे, वो वॉच लिस्ट से हट जाएगा। सो स्क्रिप्ट आपकी वहाँ से हट जाएगी। सो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आप निफ्टी 50 में आते हैं, आप एशियन पेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप एशियन पेंट्स पे क्लिक कीजिए। आपको चार्ट तो यहाँ पर आ ही रहा है, यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ भी पता लगेगी। अगर आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको अप टू 20 ऑर्डर्स तक पता लगेगा जो इस वक्त एशियन पेंट्स के अंदर लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं। इसके साथ साथ देखिए आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख रही हैं, आपको यहाँ पे सिग्नल भी दिखता है कि ये शेयर अभी बढ़ रहा है। यहाँ पे सिग्नल्स जो मिल रहे हैं स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे मिल रहे हैं। तो जब आप स्वॉट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि इसमें स्ट्रेंथ्स क्या है इस वक्त इस कंपनी की, वीकनेस क्या है इस कंपनी की, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है, किस बेसिस पे इन्होंने रेटिंग दिया है और किस बेसिस पे बता रहे हैं कि सिग्नल बढ़ने के 4 हैं और गिरने के 12 हैं। तो सिग्नल्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, डिटेल्स आपको पता लग रही है कि ओपन प्राइस क्या था, हाई क्या था, लो क्या था और प्रीवियस क्लोज इसका क्या था, 52 वीक्स का हाई क्या है इसका, 52 वीक्स का लो क्या है इसका, मार्केट कैप इसकी इस शेयर की कितनी है एंड इसके बाद आपको DPR भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, एक्सपोजर आपको 5 गुने का मिल रहा है इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी, वो भी लिखा हुआ है। एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको 1 मंथ 3 मंथ यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है कि कितना चेंज आया है। तो एक महीने में ये शेयर 1.90 टाइम्स अगर परसेंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 1.90% ये गिर गया है एंड 3 मंथ्स के अंदर 6.84% ये गिर गया है, 6 मंथ्स के अंदर ये बढ़ा है 5.94%। सिमिलरली आपको नीचे इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी यहाँ पर दिख रही है। सो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना बाइंग या सेलिंग का डिसीजन बेटर तरीके से ले सकते हैं एंड इट गोज़ फॉर एवरी शेयर। सो यहाँ पे सारे शेयर्स के अंदर आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगेन जैसे हम BPCL पर थे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने और क्या ऐड करी है, यहाँ पर आप देखिए सुपर इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है। सुपर इन्वेस्टर मतलब किसने इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग ली हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने BPCL के शेयर के अंदर होल्डिंग ली हुई है 52.98%, जिसकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो 44,000 करोड़ से ज़्यादा की है। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। अगेन एग्जांपल के लिए मैं आ जाता हूँ टाइटन पे। सो निफ्टी 50 के अंदर टाइटन में आपको कंपनी दिखेगी। यहाँ पे आपको सुपर इन्वेस्टर्स के अंदर राकेश झुनझुनवाला भी दिख रहे हैं। तो उनकी 3.8% की होल्डिंग है जिसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग 8,000 करोड़ की है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको सिग्नल्स भी दिख रहे हैं कि आपको खरीदना नहीं खरीदना। यहाँ पे न्यूट्रल सिग्नल है, बुलिश आर्ट है, बेरिश आर्ट है। तो आप देख सकते हो कि किसके अंदर आपको बुलिश सिग्नल्स दिख रहे हैं एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट शेयर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर्स प्लेस करेंगे वो आपको आपकी बुक्स में दिखेगा। अगर आपका कोई ऑर्डर, जैसे अभी टाइमिंग जा चुकी है मार्केट की, मैंने ऑर्डर आपके लिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी तो वो भी हुआ नहीं, बट जितने भी आपके ओपन ऑर्डर्स होंगे या जो क्लोज भी हो चुके होंगे वो आपको ऑर्डर्स में देखेंगे। जो आपने पोजीशंस बनाई हुई हैं वो आपको पोजीशंस में दिखेंगी। VTT अगर आपने कोई ऑर्डर डाल रखा है, मैंने बोला 1 साल के लिए वैलिड होता है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। स्टॉक के अंदर अगर आपको SIP करनी है, मान लेते हैं आप किसी स्टॉक को पर्टिकुलरली बहुत पसंद करते हैं, इट कुड बी एनी स्टॉक। सो फॉर एग्जांपल वो स्टॉक आपके लिए यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आ रहे हैं। तो आप ब्रिटानिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन चूज मल्टीपल स्टॉक्स। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। सो अगर आप कहते हैं जी मैं ब्रिटानिया के अंदर हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरी हर महीने 1 तारीख को सैलरी आती है और मैं 5 तारीख को हर महीने ब्रिटानिया के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, आप चूज कर सकते हैं आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। आप कहते हैं जी मैं 1 शेयर हर महीने खरीदूंगा। सो 3,000 से ऊपर का इसके शेयर का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है।
इन्फॉर्मेशन क्या है कि 1 महीने में ब्रिटानिया ने कितना रिटर्न्स दिया, 3 महीने में कितना दिया, 6 महीने में कितना दिया, 1 साल में कितना दिया, 3 साल में कितना दिया और 5 साल में कितना दिया। अब अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप मंथली एक क्वांटिटी लेना चाहेंगे एंड अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो वो बताएगा कि कितना अमाउंट आपका अप्रॉक्सीमेटली यूज़ होगा। सो 3,500 के आसपास आपका अमाउंट यूज़ होगा। आप इसे वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। सो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो अमाउंट है, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो मंथली आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,500 लगभग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल के बाद आपको जो 3,500 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो आपकी इन्वेस्टेड जो वैल्यू होगी वो होगी 2,10,000 रुपये। बट आपको जो उसके हिसाब से वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.44 लाख, 1.3 लाख रुपीज़ का आपका बेनिफिट हो जाएगा। सो आपको 18% पर एनम की हिसाब से इसने रिटर्न्स कैलकुलेट करी हैं जो 5 साल में मिली हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहें SIP आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिकमेंडेड ETFs भी हैं, हॉट स्टॉक्स भी बता रहा है जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहें तो यू कैन स्टार्ट। सो ये SIP के लिए हो गया, जो भी आपकी होल्डिंग्स होंगी वो यहाँ पर देखेंगी। अब होल्डिंग्स के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स, अनसेटल्ड क्या होता है, पूल क्वांटिटी क्या होती है, मार्जिन प्लेज क्या होता है, फंडिंग प्लेज क्या होता है, DP फ्री क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो आई थिंक एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ हो रहा है। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग रह गया, फ्यूचर्स रह गया, बहुत कुछ रह गया है। सो हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो अभी इसके ऊपर एक और वीडियो आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड फॉर यू। यहाँ पे आइडियाज़ के अंदर आपको रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं अगर आपको कहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। सो 5 पैसे के अंदर देर आर मल्टीपल आइडियाज़ जो यहाँ पे आपको देते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सो जो IPO है उसके अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल केस भी आपको एक तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेटेड दिखता है। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट थ्रू 5 पैसे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको आइडियाज़ में दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स आप जिनमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम हियर। एंड यूजर्स में जाके आपको अपना फंड्स देखेंगे, आप ऐड करना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, ये आप कभी भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, इंश्योरेंस है यहाँ पे, गोल्ड है, स्टॉक, SIP, IPO है, बहुत कुछ है यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा स्कूल। जब आप सीखना चाहते हैं तो आपको 5 पैसे के स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहिए जो कि फ्री है। तो यहाँ पे जब आप इसकी अगेन आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएगी, इसी एप्लीकेशन के अंदर आप उसे इंस्टॉल करेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आपको अभी लगता है ना चीज़ें नहीं आती, आप इनके स्कूल से फ्री में सीख सकते हैं। एंड इनका एक रेफर एंड अर्न भी फैसिलिटी है। सो आप एक रेफरल पे 500 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कमा सकते हो। सो जो भी इनके एग्जिस्टिंग ऑफर्स हैं, जो ऑफर्स आते रहते हैं, उनके बारे में आपको पता लगेगा व्हेन यू विल हैव द 5 पैसे एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने 5 पैसे का लिंक ऑलरेडी डाल दिया आपके लिए। सो आप 5 पैसा पे रजिस्टर कर सकते हो। जितनी चीज़ें आपने आज सीखी हैं, आपको कम से कम ये आ गया होगा कि किस तरीके से आपको स्टॉक्स को खरीदना होता है, कैसे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आपने आज काफ़ी कुछ सीखा, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखा, आपने स्टॉप लॉस के बारे में सीखा। सो आज के लिए काफ़ी है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, सवाल है कमेंट्स में पूछिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो हम उन सवालों को लेकर बनाएंगे। फाइनली अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि एक भी वीडियो आप मिस ना करें, खासकर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आप मिस ना करें। और फेसबुक पे देखना फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नहीं पता लगेगा। सो जस्ट सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।